हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता सिंह और आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास 7 की मैथ एक्सरसाइज नंबर 4.4 फ्रॉम चैप्टर सरल समीकरण। ठीक है, तो आज हम सरल समीकरण को और सरल तरीके से करने वाले हैं क्योंकि इस एक्सरसाइज से पहले हम ऑलरेडी 4.1, 4.2, 4.3 कर चुके हैं, तो हमारे लिए ये अब बहुत इजी है। बट ये क्योंकि इसका लास्ट पार्ट है तो हमें इसमें ये भी देखना है कि हमें समीकरण को कैसे अप्लाई करना है। ये कुछ एप्लीकेशन बेस्ड है जिसमें कि कुछ आपको स्टेटमेंट दिए होंगे, उन स्टेटमेंट के थ्रू हमें एक समीकरण को बनाना है। ठीक है, तो इसको हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये समीकरण बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन था एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा। तो मैंने संख्या मान लिया कि x है, उसका 8 गुना किया तो 8x बन गया, उसमें 4 जोड़ना था, 4 जोड़ा तो हमें कितना प्राप्त होगा 60। तो मैंने 60 बराबर 8x + 4 रखा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक साइड में बराबर के एक साइड लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में किसी एक साइड में हम वेरिएबल वाली वैल्यूज लेंगे और दूसरे साइड में कांस्टेंट वैल्यूज। तो मैंने कांस्टेंट वैल्यूज को इधर किया, लेफ्ट हैंड साइड में 60 - 4 = 8x, 60 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 56, 56 = 8x। इसको डिवाइड करेंगे या कैंसिल आउट करेंगे तो 8 × 1 = 8, 8 × 7 = 56। यहाँ से हमें क्या मिल गया, x = 7। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या था, अगर मैं यहाँ पे इसको कैंसिल आउट नहीं करती तो हमें क्या करना होता, यहाँ पे हमें दिख रहा है ना, एक और स्टेप करना पड़ता, 56 = 8x। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट ना कैंसिल आउट करके मैं क्या करती, यहाँ पे x को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते, x को यहीं पे लिखेंगे और 56 को एज इट इज यहाँ पर लिखते। यहाँ पर 8 x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो दूसरे साइड में जाएगा तो x क्या हो, x 8 के साथ अभी मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम इसको इक्वल के दूसरे साइड ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 56/8। ठीक है, ये थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। अब यहाँ से इसको कट करेंगे तो 8 × 1 = 8, 8 × 7 = 56। यहाँ से भी हमें x बराबर कितना मिलेगा, 7। आपको जो तरीका सही लगता है, डायरेक्ट कैंसिल आउट करेंगे तो भी वही आएगा, और यहाँ पर हमें एक स्टेप और करके इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे और फिर डिवाइड करेंगे तब भी वही आएगा। जो भी आपको समझ आता है आप उसके थ्रू जाइए। ओके, नाउ मूव टू द बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1। ओके, तो क्वेश्चन हमारा रिमेन्स द सेम और हमारा बी पार्ट में क्या कह रहा है, एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। एक संख्या का 1/5, तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, उस संख्या को मान लेना है या फिर अपने से कुछ भी सपोज कर लेना है। लेट संख्या विल बी x। ठीक है, मैं x ले रही हूँ, आप कुछ भी लीजिए। तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया, संख्या, या फिर यहाँ लिख लीजिए माना संख्या बराबर x। मैंने संख्या को क्या मान लिया, x। अब क्या कह रहा है, एक संख्या का 1/5। अब संख्या हमारी क्या थी, x। x का 1/5, का मतलब हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन या गुणा। ठीक है, तो संख्या का 1/5 मतलब कि जो संख्या मैंने मानी है उसका 1/5 के साथ क्या हो रहा है, गुणा या फिर मल्टीप्लीकेशन। तो वो क्या हो जाएगी, संख्या 1/5 मल्टीप्लाइड विद x। संख्या का संख्या हो गई x, का मतलब गुणा 1/5। ठीक है, तो हमारी संख्या क्या बन गई, 1/5x। ठीक, घटा 4 का मतलब क्या हुआ, ये हमने जो संख्या माना था उसमें जोड़ नहीं रहे, क्या कर रहे हैं, घटा कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कितना, 4। तो क्या बन जाएगा नेक्स्ट लाइन में, 1/5x - 4। क्यों किया मैंने -4, क्योंकि ये बोल रहा है कि घटा 4 जैसे ये कह रहा है आप बिल्कुल वैसे ही स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, हमने 4 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा 4 बन गया। संख्या 3 देता है, इसका मतलब क्या है, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, संख्या 3 मिलती है। कितनी मिलती है, 3। तो जो बोल रहा है कि संख्या इतना देता है, संख्या 60 देता है, उसे हम हमेशा इक्वल के दूसरे साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो ये संख्या 3 देता है तो बराबर ये कितने के आ जाता है, 3 के। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग इक्वेशन या फिर समीकरण। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया समीकरण, 3 = 1/5x - 4। इसको मैंने क्या नाम दिया, समीकरण 1। ठीक है, जो भी हमारा समीकरण बनता है उसको समझने के लिए हम उसको एक नाम दे देते हैं या फिर हम उसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि ये हमारा फाइनल एक समीकरण बन गया है। ठीक है, अब हमारा ये तो पहले क्या बना, समीकरण, जो इसने बोला था फर्स्ट पार्ट में कि एक समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात राशियां ज्ञात कीजिए। अज्ञात राशि क्या है, यहाँ पे x। x कैसा है,
अज्ञात राशि जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, ये हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो अभी मैंने एक समीकरण बना दिया, फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया। अब इसका सेकंड पार्ट एक्स की वैल्यू याद करना। कैसे करेंगे, इसे ना मैं इसी साइड में करती हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसको इक्वेशन 1 यहाँ मैंने छोटा सा दे दिया है और इसी के आगे सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ कितना आ गया, 3 = 1/5 x - 4। ठीक है, अब हम वही करेंगे, दोनों को अलग अलग करेंगे, कांस्टेंट वैल्यूज को एक साइड ले जाएंगे और हमारी वेरिएबल्स जो है वो दूसरी साइड। तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड में हम इक्वल करते हैं। यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दिया, यहाँ पे 4 हमारा कैसा है, एक कांस्टेंट वैल्यू, और यहाँ पे 3 भी कांस्टेंट है, और x कैसी एक वेरिएबल है, और x के साथ जो 1/5 है तो ये कांस्टेंट, बट दिस विल एसोसिएटेड विद x। तो इसे हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले जो वैल्यूज दिख रही है, 3 को ऐसे लिखा, और यहाँ पे -4 है, तो दूसरे साइड इक्वल के जब आएगा तो ये क्या बन जाएगा, +4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 3 माइनस चेंजेस इनटू +4 = 1/5x। जैसे लिखा है हमने बिल्कुल वैसे ही उसको लिख दिया। अब क्या होगा, 3 + 4 = 7 = 1/5x। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे स्पेस नहीं होगा, आपको दिखेगा नहीं, इसलिए हमने इसको आगे सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पे एरो लगा के। अब बताइए, यहाँ पे 1/5x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो जब ये राइट हैंड साइड मतलब दूसरे साइड में जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल के दूसरे साइड में जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरे साइड में जाकर के डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे अगर ऐड होता है तो दूसरे साइड में जाके सब्ट्रैक्ट होता है, अगर वो सब्ट्रैक्ट होता है तो दूसरे साइड में जाके ऐड होता है, अगर एक साइड में वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरे साइड में जाकर के क्या होगा, वो डिवाइड, अज्ञात राशि को ज्ञात करने के लिए। तो ये अज्ञात राशि के साथ लगा हुआ क्या है, x के साथ 1/5 मल्टीप्लीकेशन में है, तो दूसरी साइड में जाके डिवीजन में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, x = अब यहाँ पे x को हमने हटाया, x के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरे साइड जाके जब डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा, 7/1/5। ओके, जो हमारी वैल्यू आई है x = आ गया है 7/1/5। वो नीचे दिख नहीं रहा है तो मैं इसको अब ऊपर सॉल्व करती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो हमें आ गया यहाँ से x = 7/x आ गया है 7/1/5। ठीक है, यहाँ से हमने देखा, आपको दिख रहा है कि 7 = 1/5x है, तो हम x = क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 7 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर के ये 1/5 डिवाइड हो गया क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट वैल्यू 7 है, 7 के नीचे कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 7/1 इजी करने के लिए, और ये बड़ा बटा है, फिर बड़ा बटा लगाएंगे, 1/5 एज इट इज लीजिए। ठीक है, ऐसे ही लिखा। अब क्या करते हैं, जो ये 5 है ऊपर जाकर के ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जो ये 1 है ये इस बीच वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा x = 7 × 5 = 35 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड विद 1 1 1 = 1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x = 1 1 = 1, और 35/1 की वैल्यू तो 35 ही रहेगी। तो यहाँ से x कितना मिल गया हमें, 35। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 35। तो मैंने इसके दोनों पोर्शन सॉल्व कर दिए। पहले हमने एक समीकरण बनाया, ये था हमारा समीकरण नंबर 1, और इसमें जो अज्ञात राशि थी क्या, x एक वेरिएबल था, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की, हाउ मच इट विल बिकम 35। ओके, सो नाउ मूव टू द पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी। यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक स्टेटमेंट है, इसे हमें क्या करना है, स्टेटमेंट के थ्रू हमें एक अपना सरल समीकरण बनाना है। ठीक है, सरल समीकरण कैसे बनाएंगे, पहले स्टेटमेंट को वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे और वो जैसा कह रहा है वैसा हम करते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, यदि मैं किसी संख्या का 3/4, किसी संख्या का, तो सबसे पहले हम वो संख्या क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे, मान लेंगे। तो मैंने मान लिया, माना वह संख्या क्या है, x। यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर, तो मैंने संख्या क्या मान ली, x। अब उस संख्या का 3/4, 3/4 का मतलब क्या होता है, 3/4 का मतलब गुणा। तो इस संख्या का 3/4, तो मैंने क्या किया, संख्या थी हमारी x का मतलब गुणा 3/4, या फिर 3/4, 3/4 को क्या बोलते हैं, 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं। ये हमारी संख्या बनी है, अभी जो बनी है इसमें कितना ऐड कर रहे हैं, 3। तो मैंने क्या किया, +3 कर दिया। ओके,
3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होता है। अब ये वाली जो हमारी वैल्यू हमने एक समीकरण बनाया है तो हमें इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त होती है या किसके बराबर होगी? 21। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 21। ठीक है, यह संख्या किसके बराबर बन गई? 21 की। तो ये मेरा क्या बन गया? पहले एक समीकरण, तो इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। ठीक, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया क्योंकि था निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए। समीकरण हमारा बन गया है। अब क्या करना है? समीकरण में जो चर वैल्यू है या जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे? यहाँ पे चर है या फिर वेरिएबल है एक्स की वैल्यू अब हम फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे करेंगे? हम सबसे पहले सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को एक साइड में और सारी कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो मैं सारे कांस्टेंट वैल्यूज को किस साइड में ला रही हूँ? लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले से हमारे पास क्या है? 21। तो मैंने यहाँ 21 लिख दिया। बराबर के राइट हैंड साइड में क्या है? 3x/4। जब x का मल्टीप्लाई 3/4 से होगा तो ये क्या बन जाएगा? 3x/4। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इक्वल का साइन लगा के 3x/4 या 3/4x। ठीक है, और प्लस का 3 था राइट हैंड साइड में, इसको जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो प्लस साइन चेंजेस इनटू माइनस और 3 का 3 आ जाएगा। तो इधर आके ये क्या बन जाएगा? -3। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया? 21 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 - 3 तो कितना हो जाएगा? 18 इक्वल किसके हो जाएगा? 3/4x। ठीक है, 3/4x किसके बराबर हो गया? 18 के। अब क्या करेंगे? 3/4 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरे साइड में जाएगा तो ये डिवाइड होगा। इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो मैं सामने सामने कैंसिल आउट कर दूं जिससे कि इजी हो जाए। कैसे कैंसिल आउट कर सकते हैं? 3 × 3, 3 × 6 = 18। ठीक है, यहाँ पे मैंने सामने सामने लिखा है इक्वल के साइन के, तो ये कट जाते हैं एक दूसरे के साथ, कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो 3 × 3, 3 × 6 = 18। तो हमारे पास यहाँ से क्या बच गया? 1/4x। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसको मैं यहाँ से आगे लिखती हूँ। आगे यहाँ से हमारे पास क्या बच गया? 6 = यहाँ पे 6 दिख रहा है ना? 3 × 3, 3 × 6 = 18। यहाँ पे 6 बच गया तो 6 को मैं इधर लिख रही हूँ इक्वल्स टू 1/4x। 1/4x। ठीक है, अब क्या करेंगे? हमारे पास x के साथ 1/4 आ रहा है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इसको मैं दूसरी साइड में ले जाऊंगी तो वो क्या हो जाएगा? उधर जाके डिवाइड। तो ये क्या बन जाएगा? 6/, यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो 6/1/4 किसके इक्वल हो जाएगा? x के। और इसको मैंने सॉल्व करना बताया था कि अगर हमारे पास 6 एक होल नंबर है तो उसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखने के लिए क्या बना सकते हैं? 6/1। ठीक है, इसको मैं ऊपर सॉल्व कर रही हूँ जिससे कि आपको फर्दर ये विजिबल रहे। तो इसको मैंने कैसे लिख दिया? 6/1 बड़ा बटा 1/4 किसके बराबर आ गया है? ये x के। ठीक, अब क्या करते हैं? नीचे वाले को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई और सेंटर वाले आपस में मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? 6 × 4 = 24 और 1 × 1 = 1, 24/1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24/1 मीन्स 24। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? फिर मैं इसके भी ऊपर लिख रही हूँ x = 24। यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट हो गया? x की वैल्यू। नीचे मेरे पास जगह नहीं था, आपको विजिबल नहीं रहता, इसलिए मैंने इसको फर्दर एरो लगा के ऊपर लिख दिया है। x की वैल्यू मैंने कैसे फाइंड आउट की, मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझा दिया है आपको। ठीक है, नाउ मूव टू पार्ट डी। पार्ट डी क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से 11 घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये है, ये कह रहा है स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से 11 घटाया तो सबसे पहले लेट क्या करना है? हमें क्या सपोज करना है? वह संख्या कितनी थी? x। संख्या बराबर x। सबसे पहले मैंने उस संख्या को क्या मान लिया? x। ठीक है, अब जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से, अब ये संख्या मैंने ले लिया और संख्या का दुगना मतलब का मतलब गुणा, दुगना मतलब 2 टाइम्स। तो ये मेरी संख्या का दुगना क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लीकेशन x। तो क्या बन गया? 2x। 2x के साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या बोल सकते हैं? 2x। किसी संख्या के दुगने में से 11 घटाया, 11 क्या किया? सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया। तो अभी मेरा क्या बना है? 2x
अब इसमें क्या करें, 11 घटा दें, तो क्या कर दिया यहाँ मैंने -11, ठीक है। तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ। इसका मतलब बराबर हमें कितना मिल गया, जब मैंने क्या किया, किसी संख्या के दुगने में से 11 घटाया तो हमें कितनी वैल्यू प्राप्त हुई, कितना मिला 15, तो वो इक्वल के दूसरी साइड में लिख देंगे क्या 15, और ये हमारी क्या बन गई है, इक्वेशन या फिर समीकरण। जैसा जैसा बोल रहा था मैंने बिल्कुल वैसे ही किया और बहुत इजीली हमारा क्या बना, इक्वेशन या फिर समीकरण बन गया, ठीक है। अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो चर राशि है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चर राशि क्या है, x, तो x की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम देखते हैं। फिर से हम सेपरेट करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू को एक साइड ले जाएंगे और हमारी जो भी वेरिएबल्स है उसको दूसरी साइड में रखेंगे। वेरिएबल क्या है, 2x, 2 एसोसिएटेड है x के साथ, x एक वेरिएबल है, इसको हम बाद में करेंगे। जो भी संख्या कांस्टेंट वैल्यू x या फिर चर राशि के साथ जुड़ी होती है उसको हम सबसे लास्ट में सॉल्व करते हैं, उसके पहले जितने भी कांस्टेंट वैल्यूज है उनको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ 15 है तो 15 को एज इट इज रखेंगे, इट इज अ कांस्टेंट, और दूसरा कांस्टेंट क्या है 11, जो कि राइट हैंड साइड में है इक्वल के, और कैसे साइन के साथ है माइनस, तो इसको जब हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 11, तो इसको कैसे लिख देंगे, +11 इक्वल्स टू 2x, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 11 + 15 कितना बन जाएगा 26 इक्वल्स टू 2x, ठीक है। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है इक्वल के दोनों साइड में ये वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो सकती है 2 से, तो मैंने क्या किया यहाँ पे कैंसिल आउट किया, 2 × 2, 2 13 × 26, ठीक है, 2 × 2, 2 3 × 6, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हो गई, x = 13, ठीक है। नाउ कम टू द पार्ट E फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज आवर E पार्ट। E पार्ट में हम देखते हैं, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया तो उसे परिणाम 8 प्राप्त हुआ, ठीक है। मुन्ना एक लड़का था, उसने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया, तो हमें तो ये नहीं पता है कि उसके पास कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं थी। तो सबसे पहले हम क्या लेट करेंगे या सपोज करेंगे, हम मान लेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे कि मुन्ना के पास x अभ्यास पुस्तिकाएं थी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या माना मुन्ना के पास अपनी कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं थी, मुन्ना के पास अपनी अभ्यास पुस्तिका बराबर कितना है x, मैंने उसकी अभ्यास पुस्तिका को कितना लेट कर लिया x, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, अलग दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने, संख्या उसने कितनी मान ली x, और इसके तिगुने, तिगुना मतलब 3 टाइम्स, का तिगुना, का मतलब गुणा, तिगुना मतलब 3 टाइम्स, किसका तिगुना, अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं के, और अभ्यास पुस्तिकाओं को मैंने कितना माना है x, तो x के इधर सॉल्व करते हुए x के तिगुने, x का मतलब गुणा, तिगुना मतलब 3 टाइम्स, x के तिगुने को घटाया तो उसे परिणाम 8 प्राप्त हुआ। किसमें से घटाया, देखिए यहाँ पढ़िए, मुन्ना ने 50 में से, किसमें से 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं के तिगुने को घटाया तो कितना प्राप्त हुआ 8। तो कितनी, यहाँ पे मुन्ना के पास कितनी पुस्तिकाएं थी 50, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया 50 माइनस, क्योंकि बोला है अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं के तिगुने को 50 में से घटाया तो कितना प्राप्त हुआ 8। तो ये हमारा क्या बन जाएगा समीकरण, कैसे, इसको क्या लिख सकते हैं 50 - 3x = 8, ये क्या बन गया हमारा एक इक्वेशन, इसका नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। पहला पार्ट हो गया हमारा, हमें क्या बनाना था, एक इक्वेशन बनाना था। कैसे बनाया मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमने लेट किया कि अभ्यास पुस्तिकाएं कितनी थी x के तिगुने में को किसमें से घटाया गया था 50 में से, तो कितना प्राप्त हुआ था 8, तो x के तिगुने को 3x को किसमें से 50 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, 50 - 3x = 8, ओके। यहाँ तक हमारा बन गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, क्या करना है हमें सेकंड पार्ट में, इसकी जो चर राशि है या जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करते हैं देखते हैं। अब हम फिर से सबसे पहले सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को एक साइड में और कांस्टेंट वैल्यू को दूसरे साइड में बाय यूजिंग लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, ठीक है।
तो मैंने क्या किया, कांस्टेंट वैल्यू को एक साइड लाते हैं, यहाँ पे पहले से 50 था तो 50 को एज इट इज लिखेंगे। दूसरे राइट हैंड साइड में कांस्टेंट वैल्यू है 8 प्लस का, अगर कोई साइड नहीं बना है तो ये कैसा वैल्यू है, प्लस का, ठीक है। और राइट हैंड साइड में इसको दूसरे साइड में ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, तो कैसा हो जाएगा ये, माइनस का। तो ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस ऑफ 8 इक्वल का साइन लगाएंगे। यहाँ पे 3x कैसा है, माइनस का। 3x हमें कैसा दिख रहा है, माइनस का, क्योंकि ये अभी किस साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड। और हमें इस 3x एक वेरिएबल है, इसको किधर ले जाना है, राइट हैंड साइड में। जैसे ही इक्वल के दूसरी साइड जाएगा, माइनस साइन चेंजेस इनटू प्लस साइन, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 3x इक्वल के दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा, प्लस का 3x, ठीक है। अब 50 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बन जाएगा, 42 इक्वल्स टू 3x। इज इट विजिबल, यस। अब हमें ये दिख रहा है, सामने सामने कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 की टेबल में आता है 42, तो क्या करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो कितना आ गया यहाँ से हमें वैल्यू, x इज इक्वल्स टू 14। ओके, तो अभी हमारे दोनों पार्ट इसके सॉल्व हो गए हैं। पहले समीकरण बनाया और उसके बाद जो चर राशि थी उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट, पार्ट ई। नो, इट्स पार्ट एफ। ओके, मूव टू द पार्ट एफ। ओके, तो एफ पार्ट में क्या है क्वेश्चन हमारा, इबेन हल। इबेन हल एक लड़की है, इबेन हल एक संख्या सोचती है, वह इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है, उसे 8 प्राप्त होता है, ठीक है। जैसा स्टेटमेंट बोल रहा है वैसा ही हम करते चलते हैं। सबसे पहले इबेन हल एक संख्या सोचती है, तो मैंने मान लिया कि इबेन हल कौन सी संख्या सोचती है, x। तो मैंने माना इबेन हल सोचती है संख्या बराबर x। इबेन हल ने जो संख्या सोची वो कौन सी सोची है, x, ठीक है। वह इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है, वह इसमें कितना जोड़ती है, 19। तो x में इबेन हल ने क्या ऐड कर दिया, x प्लस 19, ठीक है। इबेन हल ने एक संख्या सोची x, उसमें कितना जोड़ दिया, 19, वह इसमें 19 जोड़कर 5 से भाग देती है। इबेन हल ने एक संख्या सोची, उसमें उसने क्या ऐड किया, 19 जोड़कर किससे भाग दे दिया, 5 से। जैसा बोल रहा है बिल्कुल वैसे ही लिखते जाइए। इबेन हल ने एक संख्या सोची x, उसमें 19 जोड़ा और उसको किससे भाग दे दिया, 5 से, उसे 8 प्राप्त हुआ। तो ये इतना काम किया तो उसको कितनी वैल्यू प्राप्त हुई, 8। तो राइट हैंड साइड में इक्वल के क्या आ जाएगा, 8। ये सारी चीजें किसके बराबर आ गई, 8 के बराबर। तो यहां से हमें एक इक्वेशन मिल गई, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, समीकरण 1। आपको ये समझ आया कैसे बनाया मैंने। सबसे पहले क्या किया, इबेन हल ने एक संख्या सोची x, उसमें वो कितना जोड़ती है, 19, योग को किससे भाग कर देती है, 5 से। तो x प्लस 19/5 इक्वल्स कितना प्राप्त होता है उसे, 8। तो ये किसके बराबर हो गया, इक्वल्स टू 8। इस समीकरण को मैंने क्या नाम दिया, 1। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, सेपरेट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, एक साइड में वेरिएबल, दूसरे साइड में कांस्टेंट। तो यहाँ पर 8 है तो मैंने इधर रखा किसको, 8 को, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, x प्लस 19/5, ठीक है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे x प्लस 19 के साथ 5 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, भाग हो रहा है या डिवीजन हो रहा है। तो मैं इस पूरे x प्लस 19 के जो डिवीजन में 5 है, इसको अगर दूसरी साइड ले जाना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, अगर एक साइड में डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड में बराबर के जाने के बाद वो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिवीजन में है, अगर ये राइट इस साइड से इक्वल की दूसरी साइड लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में। तो मैं इस 5 का यहाँ पे क्या करूँ, 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 8 के साथ ये 5, क्योंकि यहाँ डिवीजन में था, लेफ्ट हैंड साइड में आया इक्वल के, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। तो ये क्या बन जाएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू क्या बन गया, x प्लस 19। ओके, ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 5 जा 40 इज इक्वल्स टू x प्लस 90। एक और स्टेप करते हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू और 19 भी एक कांस्टेंट है, इन दोनों को एक साइड में लाते हैं। तो क्या बन जाएगा, 40 प्लस का 19 इक्वल की दूसरी साइड आ रहा है तो क्या बन जाएगा, माइनस का 19 इज इक्वल्स टू x।
अब 40 में से 19 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 10 में से 9 जाएगा, क्या आ जाएगा 1, और 3 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी मिल गई 21। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। ये विजिबल नहीं है, यहाँ पे हमारी वैल्यू आई है x इज इक्वल्स टू 21।